नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी नीरव शाह, अ पेरेंटिंग कोच। आप देख रहे हैं एन एजुकेशनल वीडियो सीरीज ऑन पेरेंटिंग एपिसोड 2 पार्ट 4। दोस्तों, ज्ञान का दीपक जिसके हाथों में होता है वह कई लोगों के जीवन को रोशनी से भर देता है। तो अब समय था बच्चों को रियल एजुकेशन देने का, और वह रियल एजुकेशन था स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर वो सारी बहुत ज्यादा जरूरी बातें जिसने उनकी दोनों बेटियों को बहुत ही कम उम्र में सफलता दिला दी। ऐसा क्या किया उन्होंने, चलिए देखते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों के 4 क्वोशंट को डेवलप करना स्टार्ट किया। ये 4 क्वोशंट कौन से हैं और उसका विकास वो पिता ने किस तरह से किया, ये समझते हैं। सबसे पहले 4 क्वोशंट को समझते हैं। तो 4 क्वोशंट है IQ, EQ, SQ और PQ। इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट एंड फिजिकल क्वोशंट। जिनके भी ये 4 क्वोशंट डेवलप्ड होते हैं एंड बैलेंस्ड होते हैं, उनकी ही लाइफ बैलेंस्ड और हैप्पी होती है। तो अब एक के बाद एक क्वोशंट के बारे में बात करते हैं कि वह पिता ने अपनी बेटियों का विकास किस तरह किया। तो सबसे पहला है IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशंट। यह पिता खुद बहुत ही नॉलेजेबल थे। उनको दुनिया भर का नॉलेज था कि बच्चों का ब्रेन कैसे डेवलप होता है, कौन सी लैंग्वेज पढ़ने से ब्रेन पर कैसी असर होती है, और इसीलिए इस पिता को पता था कि छोटी उम्र में संस्कृत पढ़ने से बच्चों का ब्रेन डेवलप्ड होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, IQ लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं। यह और ऐसी कई सारे फायदे हैं जो बच्चों को बचपन से संस्कृत पढ़ाने पर होते हैं, और इसीलिए उन्होंने 1 घंटा संस्कृत पढ़ाने की 100 रुपए फीस देना शुरू किया। यह आज के 100 रुपए की बात नहीं हो रही है, यह बात है आज से 23 साल पहले की, यानी कि 1997 की। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा तभी के 100 रुपए मतलब आज के कितने रुपए। ऐसा नहीं था कि उस पिता के पास बहुत पैसे थे, पर बच्चों के लिए जो जरूरी था उसके लिए शक्ति से अधिक खर्च करने की भी उनमें हिम्मत थी। आज के बच्चों को देखकर बड़ा दर्द होता है और दया भी आती है कि ये बच्चों में इतनी सारी शक्तियां होने पर भी सिर्फ माता पिता के लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण बच्चे का IQ डेवलप नहीं हो पाता। मेरी सभी माता पिता से नम्र विनती है कि आप स्कूल की पढ़ाई के पीछे जितना पैसा खर्च करते हो उतना ही या फिर उससे आधा ही सही बच्चों की यह 4 क्वोशंट को डेवलप करने के पीछे खर्च कीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं EQ की ओर, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशंट। वो पिता ने बेटियों के EQ को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा खेलने दिया है। खेलने से बच्चों का EQ लेवल बढ़ता है और बैलेंस रहता है। उन्होंने उनके छोटे से घर में शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सोसाइटी के सारे बच्चों को खेलने के लिए अलाउड किया था। हम समझ सकते हैं कि जब हम अपने 2 बच्चों की शैतानियां नहीं झेल सकते, तब 15-20 बच्चों की आवाज, मस्ती, धमाल उन्होंने कैसे झेली होगी। पर उसका रिजल्ट आज वह देख रहे हैं कि उनके बच्चे इमोशनली सेटिस्फाइड है और उनके जीवन के हर एरिया में वे बैलेंस्ड है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या प्रोफेशनल। दोनों बहनें सारे रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे से निभा सकती है। दोस्तों, आज दुनिया में हम जो भी बीमारियां देख रहे हैं, अरे दुनिया की बात छोड़ो, सिर्फ अपने घर में नजर करो। आपकी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं, जस्ट चेक 90% पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से होंगे। इसीलिए दोस्तों, बचपन से ही बच्चों को इमोशनल क्वोशंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ इस पिता की मैंने सिर्फ एक ही बात बताई, और तो इन्होंने बहुत कुछ किया है बेटियों के EQ डेवलपमेंट के लिए। यदि आप डिटेल में जानना चाहे तो मेरा संपर्क कीजिए। I would love to share with you। चलिए अब हम SQ और PQ की ओर आगे बढ़ते हैं, पर आज नहीं कल। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की ये कहानी का 4था पड़ाव शेयर कीजिए, क्योंकि यह प्रेरणादायक सत्य कहानी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो फिर कल मिलते हैं एपिसोड 2 पार्ट 5 में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।